नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में ग्रुप डी 2024 के लिए फॉर्म बहुत ही जल्द भराए जाएंगे। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में लगातार जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में लगातार ये प्रश्न आ रहा था कि क्या 2024 वैकेंसी में भी आईटीआई या नॉन आईटीआई के लिए पोस्ट बराबर रहेंगे। क्या इस बार भी आईटीआई के लिए छूट दे दी जाएगी। तो रेलवे ने इसे अब साफ क्लियर कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें रेलवे ने सेम जवाब दिया है कि जितनी भी वैकेंसी 15/6/2019 के बाद आएगी लेवल 1 में टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम हो गया, कैटरिंग विंग हो गया, उसमें 10th पास प्लस आईटीआई मांगा जाएगा या 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप। यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अब वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे या जॉब ले पाएंगे जिनके पास आईटीआई की डिग्री है या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ 10th पास कैंडिडेट हैं उनके पास यदि कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, यानी ना ही वो आईटीआई कर रखे हैं या ना ही अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, वो नौकरी नहीं ले पाएंगे। उनके लिए भी भर्ती आएगी, उनके लिए भी पोस्ट आएंगे, लेकिन पोस्ट है जो लिमिटेड हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी नोटिस है जो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके। ये नोटिस भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और रेलवे ने ये एक लेटर भी जारी किया था, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है लेवल 1 जॉब के लिए, यानी कि ग्रुप डी जॉब के लिए। यानी कि सभी में सेम बातें बताई गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की गई है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे, और नॉन टेक्निकल यानी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, यानी ना ही आईटीआई है या ना ही अप्रेंटिसशिप है, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में जो अभी टोटल भर्ती आ रही है, यानी कि 2018 की भर्ती की बात करें या 2019 की भर्ती की बात करें, तो टोटल 17 तरह के पोस्ट देखने को मिले हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे टोटल लिस्ट देख सकते हैं। तो यदि आपके पास आईटीआई की डिग्री है या आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री है तो आप लोग ये सभी टोटल 17 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन यदि आपके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री नहीं है तो इसमें कुछ ही पोस्ट बच जाते हैं जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो आपका स्टोर डिपार्टमेंट का पोस्ट है, जो पोस्ट है असिस्टेंट डिपो स्टोर का। उसके बाद ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का है। पॉइंट्समैन में कौन कौन से लोग, यानी कि उनका क्या काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेटमैन होते हैं, जब ट्रेन आती है जो गेट गिराते हैं वो गेटमैन होते हैं। या आप लोगों ने केबिन में देखा होगा कि यदि कुछ लेटर या कुछ मान सकते हैं पेपर वर्क यदि लोको पायलट को देना होता है तो वो मान सकते हैं पॉइंट्समैन ही लेके जाते हैं, या जो पोर्टर होते हैं वो भी पॉइंट्समैन होते हैं। तो ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन के कुछ मान सकते हैं अलग अलग काम है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट का, ये भी 10th पास बच्चों के लिए अवेलेबल है। यानी जो 3 डिपार्टमेंट है, जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट में यानी जो भी भर्ती आएगी वो 10th पास वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो भी। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि यदि टोटल वैकेंसी 1 लाख आती है, टोटल 1 लाख वैकेंसी आती है तो सभी 1 लाख पोस्ट पे आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो पाएंगे, हो जाएंगे। और मान सकते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास ही ऐसे पोस्ट रहेंगे, 10,000 ऐसे पोस्ट रहेंगे जो नॉन आईटीआई या सिर्फ 10th पास वाले बच्चे के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि अब जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेना इजी हो गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार का, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका एग्ज़ाम से ही होगा, लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, आईटीआई वालों की संख्या तो लाखों में है, तो सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब आईटीआई वाले बच्चे या अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे के लिए कंपटीशन कम हो गया है तो सिलेक्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गला काट कंपटीशन है। अभी आप लोग एएलपी का देखिए, आईटीआई पे भर्ती है, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, कितनी वैकेंसी थी।
टेक्नीशियन का देख लीजिए। तो पढ़ना आपको तो पड़ेगा ही। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देखें, एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन के लिए मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग भी आपका यहाँ पे रहेगा जो 1/3 रहेगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में मैथमेटिक्स का ये आपका सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है। साइंस में प्योरली आप लोगों ने जो 10th लेवल तक पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वही पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। जितना नंबर आप लोग 100 नंबर में से लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। लेकिन ग्रुप डी में एक फिजिकल एफिशिएंसी का भी क्राइटेरिया है, जो आप लोग देख सकते हैं। जितनी वैकेंसी रहेगा उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। मान लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी है तो टोटल 3 लाख बच्चों का रिजल्ट होगा। उसके बाद 3 लाख बच्चे हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको पास करना ही होगा। यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यदि आप लोग फेल हो जाएंगे तो फिर जॉब से बाहर हो जाएंगे। इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। और जो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये दोनों क्राइटेरिया आपको पास करना ही होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। और दूसरा क्राइटेरिया है 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। दोनों क्राइटेरिया पास करना ही होगा। अब जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उनमें से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका सिलेक्शन मान सकते हैं फाइनल है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये फाइनल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें मेडिकल चेकअप में सिंपली आपका आई चेकअप होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, यूरिन टेस्ट होता है। बस यही सिंपल मेडिकल प्रोसेस है और इसमें कोई भी हार्ड मेडिकल नहीं लिया जाता है। तो ये पूरा रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेने का सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।